Hi friends, welcome back. Is PM Modi ready to fight with China and ये कौन है मुइजू जो वो मालदीव्स का। तो पता करते हैं भैया, मोदी जी जो देश के लिए बेस्ट होगा वो तो करेंगे, और किस वे से करेंगे वो फाइट एक्चुअल उस टाइप से फाइट नहीं होगी। उनको पता ही नहीं चलेगा कि लड़ाई हो रही है। ऐसे ऐसी चालें चल के वो मतलब पॉलिटिकली ऐसे करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो फाइट भी कर लेंगे। मैं तो बता बोल रही हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और जो मालदीव्स का प्रेसिडेंट हर समय भारत आता था, पहले उसकी जगह चला गया तुर्की, फिर चला गया चाइना, और चाइना से चाइना का चूरन खा के वापस आया और आग बबूला होने लगा। बीच में तो जा नहीं सकते, पूरी जमीन है, तो यहां से चाइना के शिप्स जाते हैं ताइवान के दाएं बाएं, और यहां से जाके चाइना के शिप यहां से आते हैं। आप उसकी प्रॉब्लम समझिए, उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुशबैक आ रहा है मालदीव से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों ये मैप है, और आपने ये मैप बैकग्राउंड में देखा होगा जब भी हम चाणक्य डायलॉग्स हिंदी या इंग्लिश करते हैं। और आज मकसद क्या है इस मैप पे आने का? मकसद इस मैप पे आने का है कि मैं आपको ये बताऊं ये कागज का मैप है, खेल कौन सा गेम रहा है। नीचे टेप लग दिख रही है लगी मैप हुई। दिखाते हैं स्क्रीन पे, कुछ एरो दिखा दिए, उससे समझ में नहीं आता। अब मैं आपको प्रॉपर ये 3D नक्शा है और इस पे मैं आपको समझाऊंगा कि तो बड़ा चाइनीज कागज गेम्स का क्या मैप कर कहाँ रहा से है, मिलता है? और खास तौर से मालदीव में क्या हरकत करी है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद मुइजू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, जो कि कल तक बहुत बड़ा एक हीरो, एक फन्ने खां बन रहा था, जो कह रहा था कि भाई निकल जाओ, अपनी फोर्सेस निकाल दो। भारत से बोल रहा था कि जो तुम्हारे 77-80 कुछ लोग हैं जो कि मालदीव्स की मदद के लिए थे, बाय द वे वो मालदीव्स की मदद के लिए थे, उन्हीं को कह रहा निकल जाओ यहां से और ये करो, 15 मार्च तक की मैं डेडलाइन तुम्हें देता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। और जो मालदीव्स का प्रेसिडेंट हर समय भारत आता था, पहले उसकी जगह चला गया तुर्की, फिर चला गया चाइना, और चाइना से चाइना का चूरन खा के वापस आया और आग बबूला होने लगा। अब मैं आपको स्टोरी समझाता हूं कि चीन क्यों दखलंदाजी कर रहा है मालदीव्स में। आप नक्शा देखेंगे, आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह है चमगादड़ चीन, ठीक है, समझ गया। अब चाइना का आप अगर देखें, यहां पे म्यांमार है, यहां पे थाईलैंड है, यहां पे भारत है। और अगर आप ध्यान से इस नक्शे को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि इस एरिया में, यानी कि चाइना के पश्चिम में, पॉपुलेशन बहुत कम है। ना के बराबर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत कम है चाइना की पॉपुलेशन। चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन इस एरिया में है। ये चाइना का पूर्वी और दक्षिणी एरिया है। इसमें चाइना के ज्यादा लोग रहते हैं, 70-80-85% लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है, सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो भी इस एरिया में है, यहाँ पे ना के बराबर है। अगर आप देखेंगे तो चीन में ये बीजिंग है जो चाइना की कैपिटल है, आप इसका ध्यान रखिएगा। यहां पे वुंजाओ है, आप इसका ध्यान रखिएगा। और ये है दोस्तों काशगर। काशगर वो है जहां पे मुसलमान रहते हैं चाइना में, जिनके चाइना मस्जिद तोड़ता है, जिनकी दाढ़ियां काटता है, जिनकी ये सब कुरान शरीफ में जो दाएं बाएं लिखता है चाइनीज, और कहता है कि नई कुरान शरीफ बननी चाहिए, ये सब खेल काशगर के आसपास करता है। ये है शिनजियांग प्रोविंस। अब मैं आपको बताता हूं मालदीव्स का खेला। तो दोस्तों यहां से चाइना के शिप जाते हैं, यहां से। अब उनको यहां बीच में तो जा नहीं सकते, पूरी जमीन है, तो यहां से चाइना के शिप्स जाते हैं ताइवान के दाएं बाएं, और यहां से जाके चाइना के शिप यहां से आते हैं या फिर यहां से आते हैं। तो चलिए मान के चले कि चाइना के शिप यहां पे गए मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स पार करते हुए एक जमाने में उनके शिप रुकते थे श्रीलंका। अभी एक स्पाई वेसल की बात चल रही है, आपको याद है? एक जासूसी, जो भारत कह रहा है जासूसी वेसल है, और चाइना कह रहा है नहीं, ये तो सिर्फ सर्वे वाला जहाज है। वो है एक्चुअली जासूसी वेसल। उसके अंदर रडार हैं, उसके अंदर सोनार्स हैं, उसके अंदर 10 चीजें हैं जो कि सैटेलाइट से बिल्कुल कनेक्टेड है सैटेलाइट से, और चाइना उससे कोशिश करेगा भारत को नुकसान पहुंचाने की, भारत की जानकारियां हासिल करने की, खास तौर से नेवी की। अब मैं आपको उसकी भी स्टोरी बताता हूं। तो दोस्तों यहां पे अब उनको मना हो गया, श्रीलंका ने चाइना को बोल दिया गेट आउट। दोस्तों कहते हैं ना, नहीं, पर उसने लिया हुआ था 100 साल के लिए। श्रीलंका ने मना कर दिया चाइना को, और यहां से तो फिर गेट आउट कहां से हो गया? फिर मैंने आपको बताया ना, यहां से आई,
यहां से आके श्रीलंका की जगह वो चली गई मालदीव्स। ये है दोस्तों मालदीव्स। और जैसे मालदीव्स का शेप देखेंगे आपको ये पता लग जाएगा कि भारत का जितना भी ये वेस्टर्न सी बोर्ड है, पूरा का पूरा वेस्टर्न सी बोर्ड, इसके ऊपर यहां से ये जासूसी करना चाहता है। इसलिए चाइना को इंपॉर्टेंस है, या चाइना इंपॉर्टेंस महसूस करता है। मैं तो मालदीव्स ही खरीद लेना इसके चाहिए अलावा- इंडिया को। इसके उसको अलावा लक्षद्वीप बना सकते थे, वो ये जो चुटकू पूरा लक्षद्वीप एरिया भी है है उसके ऊपर हमारा। ये पूरा एरिया वो तो है ही नहीं मैप में। इंडियन नेवी ये इसको उन्होंने कट ऑफ कर stick सकती करके है बनाया, अगर लड़ाई Legos का type समय का। हो तो। वो ये लेगो का है और पूरा नहीं, क्वाड है वो तो वहाँ। बस अमेरिकन something नेवी, cardboard ऑस्ट्रेलियन का नेवी, stick जापानीज नेवी, इंडियन नेवी, हाँ, stick किया और है। यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे फिलीपींस की भी नहीं बनती है, इंडोनेशिया की भी नहीं बनती है चाइना से किसी की नहीं बनती पाकिस्तान को छोड़ के। तो दोस्तों ये जो एरिया है ये पूरा चाइना के लिए ब्लॉक हो सकता है। अब ये जो एरिया ब्लॉक हो सकता है दोस्तों, तो इसके लिए चाइना ने क्या करा है आप समझ गए कैसे ब्लॉक हो सकता है। समुद्री रास्ते से जो भी जहाज आएगा आप उसको समुद्र में रोक सकते हैं, क्योंकि लड़ाई जारी है। और अगर चाइना की नेवी बड़ी मजबूत है, लेकिन आप ये देखिए ना, ये जो पूरा एरिया है, ये नीचे वाला पार्ट फिलीपींस थाईलैंड का पार्ट है जो ब्लू ठीक किया है? हुआ है। यहाँ पे जापान है, तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे फिलीपींस थाईलैंड और है, इंडोनेशिया यहाँ पे के साथ ऑस्ट्रेलिया करो है। कुछ। तीनों की चाइना के साथ इंडिया नहीं को करना बनती, चाहिए। और चाइना के जहाज यहीं से दाएं बाएं से आते हैं। यहाँ पे अगर जापान की नेवी ठोकती है इनको, जो कि चाइना से काफी छोटी है, यहाँ पे फिलीपींस की नेवी ठोकती है जो कि चाइना से बड़ी छोटी है, Exactly, वो blue Thailand फिलीपींस का को हम नहीं दे है। रहे हैं ब्रह्मोस तो मिसाइल, मलेशिया भी है। ठीक है जी। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की नेवी जो कि ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, चाइना से छोटी है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, बैटल टेस्टेड नेवी है इसकी। ये मलेशिया है। चाइना के लिए एक बहुत सिंगापुर बड़ा सबसे सिक्योरिटी टिप पे। थ्रेट अच्छा, पोज करते हैं। लेकिन चाइना के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट कौन सा है, सबसे ज्यादा जिससे चाइना एक्चुअली घबराता है, हम। दैट इज इंडिया। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया जहां से चाइना की मजबूरी है गुजरना, वो भारत के कंट्रोल में है। इसीलिए चाइना क्या करता है, उसको पता है कि यहां से हमारे जहाज आएंगे, भारत उसको डुबा सकता है, जहाजों को रोक सकता है। इसलिए इतने सालों से चाइना इस ऊपर वाले एरिया में भारत को अटैक करता रहता है, चाहे 1962 की लड़ाई हो, चाहे नाथुला की 1967 का लोकलाइज्ड वॉर या स्कर्मिश कह लें वो हो, या फिर गलवान में जो हमारे भाइयों के साथ झड़प में हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए और कई चाइनीज फौजी मारे गए। ये सारा का सारा एक्शन चाइना हिमालय में करता है। अब वापस आता हूं मैं मालदीव्स। मालदीव्स में खेला क्या चल रहा है दोस्तों, मालदीव्स में खेला ये चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई, बिल्कुल ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई। किसके खिलाफ? वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुइज़ू के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है। और वो उनसे कह रही है मोहम्मद मुइज़ू से कि भाई तुम पागल हो, अगर कल यहां पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई, आप ध्यान से इस नक्शे को देखिए तब आपको पता लगेगा मालदीव्स की पॉलिटिक्स क्या है। वो कह रहा है तुम यहां पर हो, भारत यहां पे है, कुछ 100 किलोमीटर का फासला, ये बस यहां से लेकर यहां तक। अब ये जो बंदा है ये कह रहा है कि नहीं, कल मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं इनसे मदद नहीं मांगूंगा जो चाइना से बिल्कुल मेरे मांगूंगा। बगल में हैं, वो कह रहा उधर है से। इनसे मदद मांगूंगा। और ये दिमाग कभी देखो मदद भाई, करने वाले हैं इनसे ही मदद नहीं, ये मांगूंगा तो यहाँ एक से। हाथ ले और एक देखो, हाथ दे वाले हैं। अब यहां पे भारत प्रेशर डाल रहा है। मैं 2-3 बातें आपको और बता दूं, फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। दोस्तों ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है मालदीव्स को एक बात समझनी चाहिए। मालदीव्स तो में बहुत चाहिए। coup पहले भी हो चुके हैं, और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइज़ो को उठा के फेंक दें लोग। हम तो क्या उन्होंने पता हाल ही में क्या करा, मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों। देखा, अब सब बोल रहे हैं। और हमने मुझे पहली लगता है वीडियो में अपने मैंने बोला था। साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलांद भर का है मालदीव्स, बिलांद भर का, बिल्कुल छोटा सा देश है, राइट। उसने क्रिसमस बैन कर दिया, ओहो, समझ रहे हैं आप। उसने बोला कि मुस्लिम भैया जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बैन है भैया, तो और जो क्या बड़े चाहिए? बड़े इनके उससे ज्यादा रिजॉर्ट क्या हैं, करेगा? बड़े बड़े इनके होटल्स हैं, वहां पे क्रिसमस अलाउड है, क्योंकि भैया गोरा टूरिस्ट आता है, वही तो, वो तो सेलिब्रेट करेगा क्रिसमस, ईस्टर। बड़े और दोगले हैं। मालदीव्स के लोग हैं, पैसे के लिए सेंटा क्लॉज भी बन जाएंगे। देखा, मैं क्या तो रही हूँ। उस गर्मी में मालदीव्स की पाकिस्तान, उस मालदीव, चिपचिपाहट same में ये सेंटा process क्लॉज of का कॉस्ट्यूम thinking। पकड़ के और उसकी टोपी पहन के नाच भी लेंगे अगर पैसा मिलेगा। पैसे के लिए। लेकिन भैया बाकी जगह इन्होंने मना कर दिया, इनकी छोटी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, उनको मना कर दिया कि तुम क्रिसमस नहीं मना सकते। सुन लिया भाई। और एक और मैं बात बताऊं आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा अगर किसी ने इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के लिए टेररिस्ट भेजे हैं अपनी जमीन से, वो मालदीव्स ने भेजे। ये लो, तो हाईली रेडिकलाइज कंट्री। अब क्या है कि इसके ऑपोजिशन पार्टी वाले, जैसा मैंने आपको बताया, ये पड़ गए मोहम्मद मुइज़ू के पीछे।
अब ये लोग चाहते हैं कि भारत के साथ बना रहे मामला, भारत के साथ मामला बना रहे। अब तो 100 मोहम्मद मुर्सी साल कहता है तक कि नहीं, हमें मैं दो यहां से मदद नहीं लूंगा, हालैंड। मैं तो यहां से मदद लूंगा, क्योंकि उसके जेब में चाइना ने अपना कुछ ये भी पैसे मैंने ऐसे डाल बोला रखे हैं, है, शगुन का लिफाफा जो डाल मैं दिया पहले ही उसके बोल जेब में। चुकी हूँ। अब ये जो रूट है जिसको चाइना प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाइना को पता है यार कि लड़ाई के दौरान ना इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि कोई ना कोई तो तुम्हें निपटा देगा यहां पे, क्योंकि तुमने दुश्मन इतने पाल लिए हैं। तो चाइना के दिमाग में एक बात आई, ठीक है, मैं आपको ओवरऑल समझा रहा हूं सिनेरियो, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चाइना ने बोला यार कि हमें यहां से क्या चाहिए, हमें चीजें सप्लाई करनी होती हैं इधर पूरा सऊदी अरब वगैरह में, और ये पूरे ईरान, ये पूरे गल्फ, और पूरा यहां से हमारा ऊपर नीचे सब सामान जाता है अफ्रीका, राइट। और यहां से फिर वापस तेल आता है, तेल भी जरूरत है भाई, चाइनीज इकोनॉमी बिना तेल के कैसे चलेगी। तो ऑयल आता है, फिनिश गुड्स जाती हैं, ये चाइना का गेम है। अब चाइना ने 10 साल पहले एक प्लान बनाया 10 साल पहले चाइना का यह प्लान है कि भाई ये जो काशगर है, काशगर से यहां पे हम गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर घुसेंगे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर घुसते हुए यहां से रोड बनाएंगे, और रोड आएगी सीधा नीचे 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 सीपैक रुक जाएगी। सीपैक मैं फिर से बताता हूं आपको दोस्तों, काशगर से रोड चलेगी, वही तो किया एक था इंडियन उसने, यही प्रोविंस तो है उसका जहां पे था, मुस्लिम अब रहते हैं सबको ज्यादा। पता है। यहां से चलेगी रोड, ऐसे आएगी, ये वाला एरिया जो है ना, ये वखान कॉरिडोर है दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज वखान कॉरिडोर, राइट। अफगानिस्तान से यहाँ जाना आएंगे चाहते हैं, काशगर पाकिस्तान से, से जाना चाहते हैं, और इसलिए। यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू आके यहाँ हमें से पीओके आके वापस ये लेना रोड बहुत आएगी और इंपॉर्टेंट ये है। इधर एंड कर जाएगी। ये बगल में ईरान है, ईरान में जो पोर्ट है उसका नाम है चाबहार, आपने नाम सुना होगा, भारत ने बनाया ईरान का पोर्ट चाबहार। और यहाँ पे जो चाइना का पोर्ट है उसका नाम है गवादर। पाकिस्तान ये ने जो पूरी लिया रोड ना। है यहाँ पे, ये तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों, और इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है जी, ये रही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो फड्डे में फंस गई, वो रखिए बंद। गुड। चाइना को लग रहा था कि 10 साल बहुत समय है, क्योंकि चाइना प्रोजेक्ट्स यूं करता है और पाकिस्तान करता ही नहीं है। तो चाइना को ऐसा लग रहा था कि यार किसी तरीके से हम गोलमाल करेंगे और किसी तरीके से यहां से हम आना जाना शुरू कर देंगे, यहां पे ट्रेन का भी हम बना देंगे, पटरियां बिछा देंगे, हम रोड बना देंगे, तो यहां से डायरेक्टली देखिए यहां से आएगा, यहां पे खट से उसके बगल में ईरान है, ईरान का तेल भी चला गया, ईरान तेल के भंडार पे बैठा हुआ है, नो डाउट। यहां से हम सामान मस्कट भी भेज देंगे, आपका सऊदी अरब भी चला जाएगा, आपका पूरा इस एरिया में जो भी आपका मिडिल ईस्ट वाला मामला है, आपका मस्कट, ओमान, ये पूरा का पूरा नीचे अफ्रीका में सब कुछ चला जाएगा, ऐसा अनुमान था। लेकिन इमरान खान ने बंद कर दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जनरल आसिम सलीम बाजवा जो पाकिस्तानी आर्मी का जनरल था, जो सीपैक का चेयरमैन था, उसने खा लिए पैसे, और खाने के बाद उसने नहीं मारी डकार, और उसके बाद उसने 125 पापा जॉन पिज्जा के पार्लर खोल दिए और चला 25 गया, फाइन बाय डाइनिंग रेस्टोरेंट खोल दिए। सबसे बड़ा चोर जनरल पाकिस्तान आर्मी भाग गया का, बाहर। सभी चोर हैं, ये खास चोर है, इसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा। फोटो दिखाइए भाई साहब के, ये पापा जॉन्स का मालिक है अमेरिका और कनाडा में। हम तो खाते ही नहीं पापा जो। तो भाई उसने सीपैक के पैसे खा लिए, और सीपैक के पैसे खाने के बाद यहां पे जो सीपैक जो भी उन्होंने बनाया गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर, ये सब ये आज की तारीख में पड़ा है डेड। 10 साल और 50 अरब डॉलर इसलिए अब के उनको बाद है कि हम CPAC यहाँ पड़ा से है। कुछ करें अब जब सीपैक पड़ा है डेड, कि वो तो और कुछ नहीं पता, यहां पे अमेरिकन अफगानिस्तान से भाग गए। खेला समझ रहे हैं आप? जब तक अमेरिकन थे अफगानिस्तान में तब तक तो सब ठीक था, सेफ थे ना क्योंकि थोड़े। एक शक्ति थी ना जो अफगानिस्तान को जकड़ के रखी थी। अमेरिकन चले गए, अमेरिकन से बोला अब तालिबान आ गया। हम जा रहे हैं, अमेरिकन चले गए। अब क्योंकि अमेरिकन चले गए, यहां पे एक वैक्यूम पड़ गया और यहां पे आ गया तालिबान। अब तालिबान रोज पाकिस्तान को ठोक रहा है, और सीपैक के दाएं बाएं हो रहे हैं सुसाइड अटैक और बम धमाके, और कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जहां पे पाकिस्तानी फौज का डमरू ना बजाया जाए। हर हफ्ते डमरू बजाया जाता है उनका, हर हफ्ते दुम्बे के जैसे पिटाई होती। अब चीन को ऐसा लग रहा है कि भाई जो पाकिस्तानी फौज खुद को नहीं बचा पाती, हमें क्या करेंगे? क्या वो पाकिस्तानी फौज हमारे वक्त चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचा पाएगी? 2 इन्फेंट्री डिवीजन इन्होंने खड़े कर दिए भाई, 2 इन्फेंट्री डिवीजन कम नहीं होते, दैट इज ऑलमोस्ट अ कोर माइनस। इन्होंने खड़ी कर दी कि हम प्रोटेक्ट करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट इट। इनके बस का नहीं है। यहां पे पठान डेली आता है नीचे, डेली ठोक के जाता है। अब
चाइना को लगा कि जब तक ये होगा तब तक ये होगा, आपको ये एरिया तो अपना मजबूत करना पड़ेगा। वही तो सारा खेल तो अपने आप को सेफ करने के लिए कर रहा है। मैं तो इस बात पे हैरान होती हूँ कि वैसे जो सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं हम बड़े मुस्लिमों के साथ हैं, जो सारी बाकी दुनिया के में मुस्लिम्स हैं हमने उन सब का हम उनके साथ होते हैं, उनका बोलने उनके साथ खड़े हम हैं। वो चाइना जो सबसे ज्यादा जुल्म कर रहा है अपने देश में मुस्लिम्स के साथ, तो मैं तो कहती हूँ कि भाई तुम फिर किस मुंह से उनके साथ ट्रेड कर रहे हो, किस मुंह के साथ उनके साथ सब ये कर रहे हो। अभी अगर देखो मालदीव्स भी, तो उससे पूछो भैया अब क्या हुआ। तो ये इनका दोगलापन मेरे तो समझ से बाहर है कि वैसे इंडिया के जो जहाँ पे सेक्युलरिज्म है, सब मिलजुल के रहते हैं, उनके इंडिया के ऊपर तो इतना कुछ बोलते रहते हैं। और चाइना में जो किया है, तुम उसको बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहे, उसको बैन क्यों नहीं करते चाइना को, ऊपर से तुम उसके साथ दोस्तियां करी जा रहे हो। पाकिस्तान एक एग्जाम्पल हो गया, मालदीव्स एक एग्जाम्पल हो गया। इनसे इनका दोगलापन दिखता है कि इनको ये सब आम जनता को बेवकूफ बना रहे अपनी। मालदीव में एक बंदा था, उसको पावर में आना था, वो सोचता रहा कैसे पावर में हो, कैसे पावर में। उसे आइडिया आया, अच्छा इंडिया के यहाँ पे 80 लोग हैं, मैं इंडिया आउट के नारे लगाता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी दूसरी कंट्री की कैसे आर्म फोर्सेस हमारे यहाँ पे हैं, मैं इस नाम से लोगों को जागरूक करता हूँ और मैं पावर में आ जाऊँगा। उसने ज़्यादा फिर सोचा अच्छा मैं इंडिया आउट करूँगा, इंडिया को पता लग गया कि मैं इंडिया आउट कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो वो लोग जो भी करेंगे, जिस चीज़ के लिए मना करेंगे वो सारा मैं चाइना से ले आऊँगा। उसका ये प्लान था। वो सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहा है, अपनी कंट्री का नहीं कि मैं चाइना को ले आऊँगा। उसे ये नहीं पता चाइना जो है इन्वेस्ट करेगी, बाद में तुम चुका नहीं पाओगे, कर्जा चीज़ें खरीद लेगी, तुम्हारे कंट्री को तबाह कर देगी। अब धीरे 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 लोगों को इसके बारे में पता लग रहा है। मुझे तो बोलेगा मैं तो पैसा कमाने गया था, पावर में आया था, मैंने कर लिया, काम खत्म हो गया, तो हो गया। प्लस उन्होंने अपने आप को इतना रिलीजन में डुबा दिया है कि जब फ्रीडम रिलीजन नहीं है। उसमें कहीं मैंने पढ़ा था, वो कह रहे थे कि उनका लॉ है कि आपका एक ही रिलीजन हो सकता है, अगर आप सिटीजन हो यू कैन ओनली हैव वन रिलीजन एंड दैट्स ऑल देयर। हम कोई रिलीजन अलाउ नहीं करते, कुछ नहीं करते। डिफरेंट रिजॉर्ट आइलैंड्स में डिफरेंट रूल कर दिए हैं कि जहाँ पे बाहर से लोग आएंगे उनके लिए ठीक है, मगर जो अपने कोर एरिया जो है वहाँ पे जहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, वो कंट्री किस दिशा में जा रही है। एग्जैक्टली। और ये बात जब इन्होंने पहले वीडियोस में बताई थी तो कई कमेंट्स आ रहे थे, नहीं वहाँ पे तो हम गए हुए हैं, वहाँ तो ये भी है, वो भी रिजॉर्ट वाले में गए होंगे जहाँ अलाउड होगा। हाँ, तो वही है। अब आज इन्होंने भी वही बोल दिया, उन्होंने कहा क्रिसमस ही नहीं अलाउड, सिर्फ रिजॉर्ट एरियाज में अलाउ की हुई है, क्रिसमस तक नहीं अलाउ कर रहे उनको जो क्रिश्चियंस वहाँ रहते हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाना है कि कितनी बुरी हालत है। मालदीव्स फ्रीडम रिलीजन पढ़िए, उसमें लिखा होता है, उसमें कोई आपको कुछ नहीं देता, ओनली वन रिलीजन। मुझे तो इसी बात पे हैरानी होती है कि जो देश में ये हो रहा है उस देश में टूरिस्ट जा कैसे रहे हैं। आप सेफ ही नहीं हो यार, जहाँ पे इस टाइप के अगर किसी को बता दें भैया फ्रीडम रिलीजन नहीं है, बोलेगा मैं तो कभी ना जाऊँ। अगर मुझे पता चल जाए मैं तो कभी ना जाऊँ वहाँ पे। मैं कहूँगी मेरा दिमाग खराब है, कल को उस टाइम मैं गई हूँ। साथ में लोगों ने ये भी कहा था कि ये चीजें मत लेके आइए। हाँ, वो तो वही बता चुके हैं, रिलीजन की जो चीजें मत लेके आइए। कुछ नहीं, मतलब जैसे हम लोग ओम का पहनते हैं या कुछ करते हैं, अपनी कोई जैसे क्रिश्चियंस है बाइबल लेके जाते हैं, वो कहते हैं मत लेके जाओ। फिर भी पता नहीं लोगों को अवेयरनेस नहीं है क्या कि फिर भी वहां पे जा रहे हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए, और कोई भी समझदार इंसान है वो नहीं जाएगा, वो कहेगा भैया ये कैसे देश है, यहाँ पे हम तो नहीं जाते। डर के जाऊंगा, वेकेशन में जा रहा हूँ कि डर के जाऊंगा। नहीं, और ऐसे देश में क्यों जाऊं जिसमें जहाँ पे मेरे को आजादी नहीं अपने रिलीजन की, भैया क्यों जाऊं और उसको पैसे दूं, वहां पे खर्चा करूंगा, उनको पैसे देके मैं वहां बैठूंगा। तो भैया सोचने की बात है। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।